आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए नए लिस्ट को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारत सरकार के द्वारा रिस्क वाले कंट्रियों की एक नई लिस्ट अपडेट कर दी गई है, जिसके अनुसार अब सिंगापुर को रिस्क वाले देशों की कैटेगरी से हटा दिया गया है। अब आपके सामने ये 12 देश हैं जिनको रिस्क की कैटेगरी में रखा गया है, जिनमें शामिल है यूरोप और यूके के देश। इसके अलावा साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, बोत्सवाना, चाइना, घाना, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, तंजानिया, हांगकांग और इजराइल। यदि आप इन सभी देशों से ट्रैवल करके भारत में आते हैं तो भारत में आने के बाद आपका कंपलसरी कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा। इसके अलावा यदि आप इन देशों के अलावा किसी और देश से ट्रैवल करके भारत में आएंगे तो भारत में आपका कंपलसरी कोरोना वायरस का टेस्ट नहीं किया जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लिस्ट है ये बीते कल ही नई लिस्ट अपडेट की गई है, जो कि 9 दिसंबर की है। फ्रेंड्स, अगली अपडेट के अनुसार डीजीसीए ने अब भारत में शेड्यूल इंटरनेशनल फ़्लाइटों को 31 जनवरी तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारत सरकार ने इससे पहले 15 दिसंबर की डेट दी थी, लेकिन अब यहाँ पर जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके अनुसार भारत में शेड्यूल इंटरनेशनल फ़्लाइटें 31 जनवरी तक बंद रहेंगी। आपको बता दें कि यहाँ पर शेड्यूल इंटरनेशनल फ़्लाइटों को बंद किया गया है। इस समय जितनी भी फ़्लाइटें ऑपरेट की जा रही है, यदि आप किसी भी देश में ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर किसी भी देश से भारत में आना चाहते हैं, यदि इस समय उन देशों से फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही है तो उन फ्लाइटों के ऊपर इस नोटिफिकेशन का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। आप अभी भी ठीक वैसे ही ट्रैवल करके जा सकते हैं जैसे पहले ट्रैवल कर रहे थे। अगली खबर यहाँ पर भारत में रैपिड कोरोना वायरस टेस्ट को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि रैपिड कोरोना वायरस टेस्ट कराने का खर्चा भारत में हर एयरपोर्ट पर अलग अलग रेट का है। यहाँ पर गोवा एयरपोर्ट की तरफ से खबर सामने आई है कि उन्होंने रैपिड कोरोना वायरस टेस्ट कराने का जो खर्चा था, यानी कि जो कॉस्ट था, उसको कम करके केवल 2,400 रुपये यानी कि 2,400 रुपये कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर भारत के अलग अलग एयरपोर्ट जैसे कि दिल्ली एयरपोर्ट पर यही टेस्ट आपको 3,100 रुपये का कराना पड़ेगा और मुंबई एयरपोर्ट पर ये जो टेस्ट है ये टेस्ट आपको 3,900 रुपये तक का पड़ सकता है। इस समय जो लोग भी इंटरनेशनल फ़्लाइटों से ट्रैवल करके आ रहे हैं और यदि वो एयरपोर्ट से जल्दी बाहर निकलना चाहते हैं तो आप जो है रैपिड कोरोना वायरस टेस्ट करा सकते हैं। इसका टेस्ट जो है वो आपको 2 घंटे के अंदर अंदर में मिल जाता है। अगली खबर यहाँ पर यूके को लेकर जान लेते हैं। यूके की गवर्नमेंट के द्वारा ट्रैवलिंग के नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इस नियम के तहत यदि आप ऐसे देशों से ट्रैवल करके आ रहे हैं जहाँ पर ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले पाए गए हैं तो फिर आपको यूके में आने के बाद कंपलसरी होटल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आप इस लिस्ट के अलावा किसी और देश से ट्रैवल करके आएंगे तो आपको यूके में आने से पहले कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना कंपलसरी है, जो कि 48 आवर से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ यूके में आने के बाद भी आपका कोरोना वायरस का टेस्ट किया जा सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि यूके में अब तक 336 ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले पाए जा चुके हैं। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने भी यूके को रिस्क वाली कैटेगरी में रखा हुआ है। यदि आप यूके से ट्रैवल करके भारत में आएंगे तो फिर भारत में आने के बाद आपका भी कंपलसरी कोरोना वायरस का टेस्ट किया जाएगा। अगली खबर यहाँ पर दुबई जाने वाले या फिर दुबई से ट्रैवल करके भारत में आने वाले लोगों को लेकर जान लेते हैं। आप में से कई सारे लोग दुबई को लेकर सवाल पूछ रहे थे कि क्या हम दुबई ट्रैवल करके जा सकते हैं या फिर यूएई से, इन सभी देशों से भारत में आ सकते हैं या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें कि दुबई या फिर सऊदी या फिर गल्फ़ के किसी भी देश को भारत सरकार ने रिस्क की कैटेगरी में नहीं रखा है। यदि आपकी पहले से कोई फ़्लाइट्स की बुकिंग है या फिर आप आगे आने वाले समय में ट्रैवल करके आना चाहते हैं तो आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये जो खबर है ये खबर उन सभी लोगों के लिए हम बता रहे हैं जो लोग ये सोच रहे थे कि डीजीसीए के नोटिफिकेशन आने के बाद क्या इन फ़्लाइटों को बंद कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डीजीसीए के इस नोटिफिकेशन का फ़्लाइटों के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। जो फ़्लाइटें इस समय ऑपरेट की जा रही है वो फ़्लाइटें वैसे ही ऑपरेट होती रहेगी जैसे पहले ऑपरेट की जा रही थी। अगली खबर यहाँ पर मलेशिया को लेकर जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मलेशिया और भारत के बीच में भी फ़्लाइटें ऑपरेट की जा रही है। आप में से कई सारे लोग मलेशिया को लेकर सवाल पूछ रहे थे। तो यदि आप मलेशिया के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आप एयर इंडिया एक्सप्रेस से ट्रैवल कर सकते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस सप्ताह में एक फ़्लाइट हर सोमवार को मलेशिया के लिए ऑपरेट कर रही है।
इसके अलावा भारत में ओमिक्रॉन केसेस की बात करें तो अब तक भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के जो नए मामले हैं वो 23 मामले रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र से सामने आए हैं। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक भी मामला भारत में नहीं पाया गया है। ये जितने भी केसेस हैं ये ऐसे केसेस हैं जो कि दुनिया के दूसरे देशों से लोग ट्रैवल करके आए हैं और इनकी पहले से पहचान की जा चुकी है और इनके संपर्क में जितने भी लोग आए हैं उन सभी लोगों को भी आइसोलेट कर दिया गया है। इसके अलावा अगली खबर मुंबई एयरपोर्ट से जान लेते हैं। आपको बता दें कि मुंबई एयरपोर्ट पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रग्स पकड़ा गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 35 किलो हीरोइन के पकड़े जाने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि 35 किलो हीरोइन की जो कीमत है वो तकरीबन 240 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि 2 विदेशी नागरिक जो कि जिम्बाब्वे से ट्रैवल करके मुंबई एयरपोर्ट पर आए थे, उन लोगों से इस हीरोइन को वहाँ के कस्टम अधिकारियों ने पकड़ा है। अगली खबर यहाँ पर कोलकाता एयरपोर्ट को लेकर भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि बीते कल कोलकाता एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण तकरीबन 40 फ्लाइटें लेट से ऑपरेट हुई हैं। इसके साथ साथ कोलकाता एयरपोर्ट से ये भी खबर सामने आई है कि रैपिड कोरोना वायरस टेस्ट जो कि कोलकाता एयरपोर्ट पर 3600 रुपये का होता था, उसका खर्चा कम करके अब 2900 रुपये कर दिया है। इससे जो लोग भी अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से ट्रैवल करके आना चाहते हैं कोलकाता एयरपोर्ट पर और अपना रैपिड कोरोना वायरस टेस्ट कराएंगे तो उसके लिए उनको केवल 2900 रुपये ही देने पड़ेंगे। इसके अलावा अगली खबर यहाँ पर हैदराबाद एयरपोर्ट को लेकर भी जान लेते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग अब हैदराबाद एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल करके आना चाहते हैं उनके लिए हैदराबाद एयरपोर्ट के द्वारा ऑनलाइन कोरोना वायरस टेस्ट की बुकिंग की फैसिलिटी जारी कर दी गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर हैदराबाद एयरपोर्ट ने कुछ टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं। इन नंबर पर आप कॉल करके और भी डिटेल जानकारी इनके बारे में पूछ सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर ईमेल आईडी भी शेयर किया गया है। इसके अलावा यदि आप किसी तरीके से ऑनलाइन बुकिंग नहीं भी कर पाते हैं, इसके बावजूद भी आप हैदराबाद पहुंचने के बाद भी अपना कोरोना वायरस का टेस्ट करवा सकते हैं और लेकिन वहां पर आपको थोड़ा लाइन में लगना पड़ेगा। आपको बता दें कि इसको लेकर हमने एक पहले ही डिटेल वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल दिया है, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। यदि आप हैदराबाद एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल करके आना चाहते हैं तो उस वीडियो को अवश्य ही एक बार ज़रूर देख लें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम के अपडेट। ऐसी और खबरों को जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा यदि आपके कोई सवाल हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके उन सवालों के जवाब भी जल्दी जल्दी दे दें।